एक सवाल जो शायद आपने कभी नहीं सोचा। क्या आपके जीवन में किसी ने आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाया हो जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी? एक इंट्रोडक्शन, एक कनेक्शन, एक ऐसा कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ और सब कुछ बदल गया। हनुमान चालीसा की 16वीं चौपाई इसी पावर की बात करती है, यानी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप और लाइफ चेंजिंग इंट्रोडक्शंस की। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। हनुमान जी ने सुग्रीव की मदद की और राम जी से मिलवाया। उस एक इंट्रोडक्शन ने सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाया। यह केवल एक फेवर नहीं था, यह था स्ट्रेटेजिक कनेक्टिंग, सोशल कैपिटल बिल्डिंग और दूसरों को उनकी असली पोटेंशियल तक पहुंचाने का आर्ट। नमस्कार, हनुमान चालीसा आत्म रूपांतरण के विज्ञान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने कॉस्मिक अथॉरिटी और बियॉन्ड वर्ड्स ग्रेटनेस के बारे में जाना। आज एपिसोड 18, 16वीं चौपाई, जो है मेंटरशिप, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिंग और सोशल कैपिटल का गहरा विज्ञान। यह एपिसोड उनके लिए है जो दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो नेटवर्किंग को जेन्युइनली एथिकली समझना चाहते हैं और जो समझना चाहते हैं कि एक सही इंट्रोडक्शन कितना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। आइए पहले कॉन्टेक्स्ट समझें, फिर शब्दों को। सुग्रीव वानर राज अपने भाई बाली से डरकर भाग गए थे। उनका राज्य, उनकी पत्नी, सब कुछ बाली ने ले लिया था। वो पावरलेस, एक्साइल्ड और होपलेस थे। अब शब्दों को खोलते हैं। तुम उपकार, उपकार यानी फेवर, हेल्प, एन एक्ट दैट बेनिफिट्स समवन। यह चैरिटी नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक मीनिंगफुल असिस्टेंस है जो किसी की लाइफ को जेन्युइनली बेटर बनाए। सुग्रीवहि कीन्हा, सुग्रीव के लिए किया, कीन्हा यानी डिड, परफॉर्म्ड। यह एक्शन था, इंटेंशन नहीं। हनुमान जी ने एक्चुअली कुछ किया। राम मिलाए, राम जी से मिलाया, मिलाए यानी कॉज्ड टू मीट, इंट्रोड्यूस्ड, कनेक्टेड। यह सिंगल वर्ड में पूरी स्ट्रेटेजी है। हनुमान जी ने रिकॉग्नाइज किया कि सुग्रीव को क्या चाहिए था और किसके पास वो है। यानी सुग्रीव को चाहिए था शक्ति और सपोर्ट, और वो थी राम जी के पास, इसलिए उन्होंने उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बनाया। राम मिलाए केवल इंट्रोडक्शन नहीं था, हनुमान जी ने समझा था सुग्रीव की ज़रूरत और राम जी की क्षमता को, और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यही है परफेक्ट मैच मेकिंग का विजडम। राजपद यानी राज्य का पद, द थ्रोन, किंगशिप, यह सबसे बड़ा पॉसिबल आउटकम था जिससे सुग्रीव की हर चीज उसे वापस मिली। दीन्हा यानी दिया, गेव, गारंटेड। यह पैसिव नहीं था, यह एक्टिव गिविंग था। राम जी ने दिया, लेकिन किसकी वजह से? हनुमान जी की वजह से, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो मीटिंग हुई जिससे ये सब पॉसिबल हुआ। वेदांत और धर्म फिलॉसफी के दृष्टिकोण से इस चौपाई में 4 प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स हैं। पहला सत्य, वैदिक ट्रेडिशन में सेवा के कई फॉर्म्स हैं। फिजिकल सेवा, इमोशनल सेवा और सबसे सटल, किसी को उसके डिवाइन पर्पस से कनेक्ट करना। हनुमान जी ने सुग्रीव को फिजिकली हेल्प नहीं किया, केवल उन्होंने उन्हें उस बीइंग से मिलाया जो उनकी डेस्टिनी को अनलॉक कर सके।
और ये सिखाता है हमें कि सबसे बड़ी सेवा है किसी को उनके हाईएस्ट पोटेंशियल से, उनके सही पाथ से, उनके डिवाइन कनेक्शन तक उनको पहुंचाना। दूसरा सत्य, हनुमान जी दूत हैं, मैसेंजर हैं, लेकिन यहाँ वो एक डीपर दूत रोल में है। वो दो बीइंग्स के बीच का सैक्रेड ब्रिज है। वैदिक ट्रेडिशन में दूत कर्म को बहुत रिस्पेक्टेड रोल माना जाता है, क्योंकि दूत के थ्रू ही कनेक्शंस, अलायंसेस और रिलेशनशिप्स बनती हैं। और हनुमान जी का यह उपकार बताता है कि बीइंग अ ब्रिज बिटवीन पीपल इज इटसेल्फ अ डिवाइन सर्विस। तीसरा सत्य, हनुमान जी को इस इंट्रोडक्शन से पर्सनली कुछ नहीं मिला। उन्होंने सुग्रीव की मदद की क्योंकि वो मदद करना चाहते थे, नॉट फॉर रिवॉर्ड। और भगवत गीता का कोर टीचिंग भी यही बताता है, निष्काम कर्म, फल की इच्छा बिना किया जाए कर्म। जब आप किसी को मदद करते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वो मदद सबसे ज़्यादा पावरफुल और प्योर होती है। और सुग्रीव राम जी का मिलन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। चौथा सत्य, रामायण की पूरी कहानी कंसिडर करें। अगर हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से ना मिलवाया होता तो सीता जी की खोज, लंका युद्ध, रावण का वध कुछ भी नहीं होता। और यही एक सिंगल एक्ट ऑफ कनेक्टिंग पूरी रामायण के टाइमलाइन को शेप करता है। आप नहीं जानते कि एक इंट्रोडक्शन, एक कनेक्शन कितना रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। यह छोटा सा एक्ट हो सकता है पर इसका इम्पैक्ट इनफाइनाइट होता है। अब इस चौपाई को मॉडर्न साइकोलॉजी, नेटवर्क साइंस और सोशल कैपिटल थ्योरी की भाषा में डीकोड करते हैं। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, यह मानव संबंधों, नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव का एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है। मॉडर्न सोशियोलॉजी में रॉबर्ट पटनैम ने एक कॉन्सेप्ट दिया, सोशल कैपिटल, जिसका मतलब है कि आप किन लोगों को जानते हैं, किन नेटवर्क्स का हिस्सा हैं और उन रिलेशनशिप से कितनी वैल्यू क्रिएट होती है। लेकिन रोनाल्ड बर्ट इससे भी आगे जाते हैं। उनकी रिसर्च में एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल होल्स। ये नेटवर्क के ऐसे गैप्स होते हैं जहाँ पर दो वैल्यूएबल लोग या ग्रुप्स मौजूद होते हैं लेकिन उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। और जो व्यक्ति इन गैप्स को ब्रिज करता है वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू क्रिएट करता है। और हनुमान जी ने भी यही किया था। एक तरफ थे सुग्रीव जिनके पास लोकल नॉलेज, वानर सेना और क्षमता थी। दूसरी तरफ थे श्री राम जिनके पास शक्ति, उद्देश्य और नेतृत्व था। और दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी, लेकिन दोनों डिस्कनेक्टेड थे। हनुमान जी ने उस दोनों के बीच में ब्रिज बनकर इन दोनों वर्ल्ड्स को आपस में जोड़ दिया। और नेटवर्क साइंस बताती है कि जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और रिलेशनशिप से जोड़ते हैं उन्हें डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस मिलता है। इसे कहते हैं ब्रोकरेज एडवांटेज। हनुमान जी इस प्रिंसिपल के दिव्य उदाहरण हैं। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट शैल्डिनी ने अपनी फेमस बुक इन्फ्लुएंस में रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल समझाया। उन्होंने कहा, जब कोई हमारी मदद करता है तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से उसे लौटाने की भावना पैदा होती है। लेकिन हनुमान जी का उपकार किसी रिटर्न बेनिफिट के लिए नहीं था, वह प्योर सर्विस था। और यही बात आधुनिक रिसर्च भी दिखाती है। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि जेन्युइन नॉन ट्रांजैक्शनल हेल्प सबसे गहरा ट्रस्ट क्रिएट करती है।
जब लोग महसूस करते हैं कि आपकी सहायता किसी हिडन एजेंडा से नहीं आई, तो लॉयल्टी और कनेक्शन दोनों अधिक मजबूत होते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें उठाया, और यही वास्तविक उपकार है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पर्सन अपॉर्चुनिटी फिट, यानी जब सही व्यक्ति को सही अवसर मिलता है तो उसकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। हनुमान जी ने यही किया। सुग्रीव को एलाइज चाहिए थे और लेजिटिमेसी चाहिए थी। उन्होंने अपना राज्य वापस लेना था। दूसरी ओर श्री राम जी को चाहिए था सेना, स्थानीय जानकारी और सीता माता की खोज में सहायता। दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे को पूरा कर सकती थी, और यही परफेक्टली म्यूचुअल फिट था। और यही मेंटरशिप का सबसे बड़ा लेसन है। किसी की मदद केवल सलाह देकर मत कीजिए, बल्कि सोचिए कौन सा व्यक्ति, कौन सा अवसर, कौन सा रिसोर्स या कौन सा कनेक्शन उनकी जिंदगी बदल सकता है। कई बार एक सही परिचय सालों की मेहनत से भी अधिक पावरफुल साबित होता है। लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने सर्वेंट लीडरशिप का सिद्धांत दिया था। एक सर्वेंट लीडर पहले दूसरों की ग्रोथ के बारे में सोचता है, लेकिन हनुमान जी हमें इससे भी आगे के स्तर दिखाते हैं। सबसे बड़ी लीडरशिप क्या है? किसी को उसकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में हेल्प करना, भले ही आपको स्वयं उससे कोई बेनिफिट ना हो। हनुमान जी को सुग्रीव के राजा बनने से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने वाला था, फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया, क्योंकि उनका लक्ष्य स्वयं आगे बढ़ना नहीं था। उनका लक्ष्य था दूसरों को आगे बढ़ाना, और यही महान नेतृत्व की पहचान है। लीडरशिप रिसर्चर लिज वाइजमैन ने अपनी बुक मल्टीप्लायर्स में बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की क्षमता को बढ़ा देते हैं। वे पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। वो लोगों को छोटा महसूस नहीं कराते, बल्कि उन्हें बड़ा बनने में मदद करते हैं। हनुमान जी ऐसे ही अल्टीमेट मल्टीप्लायर थे। उन्होंने सुग्रीव की वर्तमान कमजोरी नहीं देखी, उन्होंने उनकी संभावनाएं देखी। उन्होंने उनके संकट को उनकी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें ऐसे व्यक्ति से जोड़ा जो उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता था। वाइजमैन की रिसर्च के अनुसार मल्टीप्लायर लीडर्स अक्सर दूसरों से लगभग 2 गुना आउटपुट प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे कंट्रोल नहीं करते, वे एम्पावर करते हैं। और हनुमान जी इसका सर्वोच्च उदाहरण है। अब एक अद्भुत न्यूरो साइंस इंसाइट के अनुसार, जब हम किसी की सच्चे मन से सहायता करते हैं, विशेषकर तब जब हम किसी को जीवन बदल देने वाले अवसर से जोड़ते हैं, तो सिर्फ सामने वाला व्यक्ति ही लाभान्वित नहीं होता, बल्कि हमारा अपना ब्रेन भी बदलता है। रिसर्चर्स ने इसे नाम दिया है हेल्पर्स हाई। ऐसे समय में हमारा ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया यानी VTA सक्रिय होता है। ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जो बॉन्डिंग और ट्रस्ट से जुड़ा है। एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, जो नेचुरल मूड एलिवेटर है। और लंबे समय में रेगुलर हेल्पिंग बिहेवियर डिप्रेशन को लो करता है और हायर लाइफ सेटिस्फैक्शन से जुड़ा हुआ हम महसूस करते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी ये संकेत देती है कि जो लोग अक्सर कनेक्टर की भूमिका निभाते हैं, जो लोगों को रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और सही लोगों से जोड़ते हैं, वो अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। इसीलिए हनुमान जी का उपकार केवल सुग्रीव के जीवन को नहीं बदल रहा था, बल्कि
वह स्वयं हनुमान जी के भीतर भी पॉजिटिविटी, कनेक्शन और फुलफिलमेंट को मजबूत कर रहा था। और यही इस चौपाई का गहरा संदेश है। कभी कभी सबसे बड़ा उपकार किसी को कुछ देना नहीं होता, बल्कि उसे उस व्यक्ति, उस अवसर और उस मार्ग से जोड़ देना होता है जो उसकी पूरी नियति बदल सकता है। आइए अब आज की इस चौपाई से 5 ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस 1, अपने नेटवर्क में सोचें कि कौन से ऐसे 2 लोग हैं जिन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है लेकिन वो कनेक्टेड नहीं हैं। आज एक ऐसा गैप आइडेंटिफाई करें। प्रैक्टिस 2, इस हफ्ते किन्हीं भी 2 लोगों को जेन्युइनली, थॉटफुली इंट्रोड्यूस करें। उसमें ये सोचें कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये इंट्रोडक्शन क्यों वैल्यूएबल है। प्रैक्टिस 3, आज किसी की हेल्प करें प्योरली, क्योंकि आप कर सकते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। यह निष्काम उपकार की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस 4, आज किसी की कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करें और एम्प्लीफाई करने की कोशिश करें। उनकी लिमिटेशंस को पॉइंट आउट करने की बजाय उनकी स्ट्रेंथ पर फोकस करें। प्रैक्टिस 5, उस एक इंट्रोडक्शन या हेल्प को याद करें जो आपने किया था और जिसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। उसे एक्नॉलेज करें। Sometimes small acts can have infinite ripples. सबसे पावरफुल चीज़ जो आप किसी के लिए कर सकते हैं वो डायरेक्ट हेल्प नहीं हो सकती, बल्कि ये हो सकता है कि आप उन्हें सही व्यक्ति, सही अपॉर्चुनिटी, सही रिसोर्स से कनेक्ट करें। हनुमान जी ने सुग्रीव को राज्य नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें राम से मिलवाया। बाकी सब तो उसके बाद हुआ। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए किसने आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाया जिससे आपकी ज़िंदगी बदल गई। उन्हें यहाँ पब्लिक थैंक्स दें। अगली वीडियो में 17वीं चौपाई, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, यानी वाइज काउंसिल, स्ट्रेटेजिक एडवाइस और द करेज टू स्विच साइड्स फॉर ट्रुथ का विज्ञान। तब तक किसी को किसी से मिलाओ। तुम्हारी एक इंट्रोडक्शन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जय श्री राम, जय हनुमान।